कदम कदम पर बहारों ने साथ छोड़ा, जरूरत पड़ी तो यारों ने साथ छोड़ा। कदम कदम पर बहारों ने साथ छोड़ा, जरूरत पड़ी तो यारों ने साथ छोड़ा। सितारे बोले हम देंगे साथ आपका, सितारे बोले हम देंगे साथ साथ आपका, मगर अफसोस जब सुबह हुई तो सितारों ने भी साथ छोड़ा। हेलो साथियों, कैसे हैं आप? मैं संदीप एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल एम्बिशन क्लासेज में। साथियों, आज 22 तारीख है और 22 तारीख के करंट अफेयर लेकर हम आपके सामने आए हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहते हैं कि यदि आप हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा और हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जो आज का पहला क्वेश्चन है वह है, मई 2020 में नाडा के द्वारा किस पावर लिफ्टर्स को निलंबित किया गया है? ठीक है, मई 2020 में नाडा के द्वारा किस पावर लिफ्टर्स को निलंबित किया गया है? तो वह आपकी सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया दोनों लोग को, यानी कि आपका जो ऑप्शन तीसरा है वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों लोगों को आप क्या किया गया? निलंबित कर दिया गया है। ठीक है, नाडा के द्वारा। अब बात कर लेते हैं नाडा की। तो नाडा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यह है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ये क्या होता है कि मतलब जो खिलाड़ी होते हैं उनके मतलब कि वो खेलने से पहले उनके जांच किया जाता है कि उन्होंने मतलब कि कोई किसी दवा का या किसी नशीले पदार्थ का सेवन तो नहीं किया है। ठीक है, तो उसी को जांच करने के लिए एजेंसी बनाई गई, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, उसी को शॉर्ट फॉर्म में नासा कहा जाता है। तो उसने सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया को, जो पावर लिफ्टर्स हैं, ठीक है, उन दोनों को क्या कर दिया है? निलंबित कर दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं इसके नाडा के बारे में। तो नाडा का जो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का फुल फॉर्म हो गया। इसकी स्थापना देख लेते हैं थोड़ा सा। स्थापना, तो नाडा का जो स्थापना है वह है 24 नवंबर 2005 को हुआ था। कब हुआ था? 24 नवंबर 2005 को। ठीक है, इसके बात कर ले मुख्यालय की। तो मुख्यालय इसका नई दिल्ली है। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली है। ठीक है, जैसे बात करें कि जो नाडा है वह नेशनल स्तर पे यानी कि राष्ट्रीय स्तर पे इसका नाम नाडा है, वैसे ही वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या है? वाडा है, WADA। क्या है? WADA यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, तो इसका हो गया ये। और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है, जो नाडा के ब्रांड एम्बेसडर है, ब्रांड एम्बेसडर जो नाडा के ब्रांड एम्बेसडर है वह है सुनील शेट्टी। ठीक है, कौन है? सुनील शेट्टी। ठीक है, सुनील शेट्टी इसके क्या है? ब्रांड एम्बेसडर है। तो क्वेश्चन देख लीजिए कि मई 2020 में नाडा के द्वारा किस पावर लिफ्टर्स को निलंबित किया गया? तो आपका सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नाडा की। तो नाडा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, और इसकी स्थापना 24 नवंबर 2005 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सुनील शेट्टी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक समूह की नई मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विश्व बैंक समूह की नई मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वह है गायिका रमेन रेनहार्ट है। ठीक है, आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। विश्व बैंक समूह की नई मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वह है गायिका रमेन रेनहार्ट। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं अगला मई। थोड़ा सा देख लीजिए, बात कर लेते हैं इसमें। अगर हम लोग विश्व बैंक की, ठीक है, तो विश्व बैंक जो है, विश्व बैंक बात करना है हम लोग विश्व बैंक का। ठीक है, तो विश्व बैंक की स्थापना जो है, विश्व बैंक की स्थापना, ठीक है, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी?
तो विश्व बैंक की जो स्थापना है वो आपका 1944 में इसकी स्थापना हुई थी, 1944 में। और इसका जो संचालन है, संचालन यानी कि कार्य करने की जो मतलब की प्रक्रिया हुई थी वह 1945 से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो विश्व बैंक का स्थापना तो आपकी 1944 में हो गया था, लेकिन उसके संचालन यानी चलाने की जो प्रक्रिया है, कार्य करने की जो प्रक्रिया थी, उसको 1945 में उसका संचालन शुरू हुआ। इसका जो मुख्यालय है, विश्व बैंक का मुख्यालय जो है वो वाशिंगटन डीसी है। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। ठीक है, अब बात कर लें इसके अध्यक्ष, विश्व बैंक के अध्यक्ष। तो बच्चा इस विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मलपास। डेविड मलपास। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? डेविड मलपास है, जो कि 13वें अध्यक्ष हैं। किस नंबर पे हैं? 13वें अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लीजिए, विश्व बैंक समूह की नई मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वह है बच्चे, कौन है? गायिका रमेन रेनहर्ट। ठीक है, गायिका रमेन रेनहर्ट। अब बात कर लेते हैं विश्व बैंक की। तो विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। उसके जो संचालन है यानी कि जो कार्य करने की क्रिया है वो 1945 में उसका स्टार्ट हुआ था। मुख्यालय उसका वाशिंगटन डीसी है और उसके अध्यक्ष डेविड मलपास हैं, जो कि 13वें अध्यक्ष हैं। ठीक है, विश्व बैंक के 13वें अध्यक्ष के रूप में उन्हें चुना गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा जो आपका है, मई 2020 में नाबार्ड का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? ठीक है, मई 2020 में नाबार्ड का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो वह है आपके गोविंद राजुलू चिंटला। कौन है? गोविंद राजुलू चिंटला हैं, जो आपके नाबार्ड के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। अब बात कर लेते हैं कि इनसे पहले जो ये गोविंद राजुलू चिंटला थे, तो इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले तो बच्चा हर्ष कुमार भनवाल। कौन थे? हर्ष कुमार भनवाल। इनसे पहले कौन थे? हर्ष कुमार भनवाल। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं नाबार्ड का। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अब इसकी बात कर रहे हैं नाबार्ड की स्थापना की। तो इसकी स्थापना जो है, नाबार्ड का जो स्थापना है वो आपका 12 जुलाई 1982 को हुआ था। 12 जुलाई 1982 को हुआ था। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका जो मुख्यालय वह मुंबई महाराष्ट्र में है। कहाँ है? मुंबई। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके बाद बात कर लेते हैं, तो क्वेश्चन फिर से इसको देख लीजिए। मई 2020 में नाबार्ड का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो गोविंद राजुलू चिंटला। इनसे पहले हर्ष कुमार भनवाल थे। ठीक है, और बात कर ले नाबार्ड के, तो नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा जो है, आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो वह आपका 21 मई को। कब मनाया जाता है बच्चा? 21 मई को। आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो वह है आपका 21 मई को। अब बात थोड़ा सा कर लेते हैं कि 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस क्यों मनाया जाता है। तो इस दिन तमिलनाडु में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, इस दिन क्या हुई थी? इस मतलब कि 21 मई 1991 1991 में तमिलनाडु में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी।
ठीक है। इसी दिन 21 मई 1991 को यानी 21 मई 1991 में तमिलनाडु में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, राजीव गांधी की हत्या कब हुई थी? 21 मई 1991 को। तो आपका एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि राजीव गांधी की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? ठीक है, तो 21 मई को, ठीक है, 21 मई को मनाई जाती है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि राजीव गांधी, अगर मतलब कि राजीव गांधी हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे थे, तो 1984 से 1989, ठीक है, यानी 1984 से 1989 तक प्रधानमंत्री रहे थे। वो भारत के प्रधानमंत्री रहे थे, ठीक है, प्रधानमंत्री रहे थे, जो कि भारत के 6वें प्रधानमंत्री थे। 6वें, ठीक है, 6वें प्रधानमंत्री थे। ठीक है, 6 नंबर के प्रधानमंत्री थे भारत में। 1984 से 1989 तक वो भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक है, तो आतंकवादी विरोधी दिवस राजीव गांधी की हत्या के लिए, मतलब हत्या के दिन 21 मई के लिए हुआ था, इसलिए उस दिन आतंकवादी विरोधी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रदेश में दीदी वाहन सेवा का शुभारंभ किया गया है? ठीक है, किस प्रदेश में दीदी वाहन सेवा का शुभारंभ किया गया है? तो वह है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में दीदी वाहन सेवा की शुभारंभ किया गया है। अब थोड़ा सा जान लीजिए कि यह दीदी वाहन सेवा है क्या। तो देखिए, मध्य प्रदेश का एक आदिवासी बाहुल क्षेत्र जो है वह झबुआ है। आदिवासी बाहुल क्षेत्र झबुआ जिला है। उस जिले में वहाँ पे जो मतलब महिलाओं के लिए ग्रामीण आजीविका मिशन की जो महिलाएं हैं, ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्रामीण आजीविका मिशन, ठीक है, ये जो ग्रामीण आजीविका मिशन की जो महिलाएं हैं, इन महिलाओं ने मिलकर, ठीक है, इन महिलाओं ने मिलकर दीदी वाहन सेवा का शुभारंभ किया है। जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनके प्रसव में मतलब कि डिलीवरी के समय मतलब कि उनको साधन नहीं मिल पाता है, या उनको ले जाने में ले आने में दिक्कत होती है, तो क्या करता है कि इसीलिए मतलब उसी के चलते इन जो ग्रामीण आजीविका मिशन की मतलब कि जो महिलाएं हैं, उन महिलाओं ने इस योजना की शुरुआत की है। ठीक है, इसमें सरकार की कोई वो नहीं है। ठीक है, इसमें सरकार की कोई सहभागिता या कोई भागीदारी नहीं है। ये जो ग्रामीण आजीविका मिशन की योजना की जो महिलाएं हैं, ठीक है, इन्हीं महिलाओं ने मिलकर के इस वाहन सेवा की शुरुआत की है। और इसका जो है सुबह 7 बजे से रात को 11 बजे तक मतलब कि ये क्या रहेंगी, अवेलेबल रहेंगी, उपलब्ध रहेंगी। ठीक है, ये जो वाहन सेवा यह सुबह 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक आपको अवेलेबल रहेंगी। ठीक है, तो यह दीदी वाहन सेवा मध्य प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश में शुरुआत किया गया है। शुरुआत करने वाले ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाएं हैं। ठीक है, ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाएं हैं, इसमें सरकार की कोई भागीदारी नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री वय वंदना पेंशन योजना किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? प्रधानमंत्री वय वंदना पेंशन योजना, जो प्रधानमंत्री वय वंदना पेंशन योजना है, ठीक है, इसको किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो यह है आपका 2023 तक के लिए। कब तक के लिए? 2023 तक के लिए। पहले इसका जो लक्ष्य था वह क्या था? पहले 31 मार्च 31 मार्च 2021 के लिए इसको 2020 31 मार्च 2020 तक इसका मिशन था। ठीक है, जिसको कि अब 2020 था। ठीक है, पहले क्या था? 31 मार्च 2020 था, जिसको कि अब, ठीक है, अब क्या कर दिया गया है? अब इसको 31 मार्च 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री वय वंदना पेंशन योजना पहले 31 मार्च 2020 तक इसका लक्ष्य रखा गया था, जिसको कि अब बढ़ा करके 31 मार्च 2023 तक कर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मई 2020 में किस प्रदेश द्वारा सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस,
बीट द स्ट्रेस, ध्यान समझिएगा थोड़ा सा, नामक एक कार्यक्रम शुरू किया गया है मई 2020 में किस प्रदेश द्वारा? सुकून कोविड-19, ठीक है। सुकून जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि हिंदी में जैसे कहा जाए तो हम लोग कहते हैं अगर कुछ हम आराम करना है, कहते हैं यार सुकून से रहो, चैन से रहो, ठीक है। तो उसी को लेकर के सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस, स्ट्रेस मतलब होता है तनाव, तनाव को खत्म करना, ठीक है। सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस नामक कार्यक्रम शुरू किया है, तो वह है आपका जम्मू कश्मीर राज्य ने, ठीक है। जम्मू कश्मीर राज्य ने सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस को शुरू किया है। अब थोड़ा सा जान लीजिए कि इसका मतलब कि जो कार्यक्रम शुरू करने का उद्देश्य क्या है। तो इस कार्यक्रम का प्रसारण जो होगा दूरदर्शन कश्मीर चैनल पे होगा, ठीक है। इस जो चैनल का मतलब इस जो कार्यक्रम है सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस, इसका जो प्रसारण होगा दूरदर्शन कश्मीर चैनल पर इसका प्रसारण होगा। और इसका क्या है, इसका उद्देश्य जिसमें कोविड-19 मतलब कि प्रसारण किया जाए, जिसमें कोविड-19 से जो मनुष्य मतलब कि कोविड-19 से मनुष्य के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव को के जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ रहा है मनुष्य के ऊपर, ठीक है, उसको खत्म करने का या उसको कम करने की बातें चर्चाएं उस पर होंगी, ठीक है। तो सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस जम्मू कश्मीर के द्वारा शुरू किया गया है। और इसका क्या है कि इसमें जो कोविड-19 के जो मनोवैज्ञानिक जो कोरोना के मतलब कि मनोवैज्ञानिक प्रभाव मनुष्य के ऊपर पड़ रहे हैं उसको कम करने के लिए या उसको मतलब कि दबाने मतलब कि तरह से कहा जाए तो उसको खत्म करने की कोशिश या चर्चाएं इस कार्यक्रम में की जाएंगी, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? तो वह आपका 21 मई, ठीक है, 21 मई को मनाया जाता है। और यह किस लिए मनाया जाता है? जो चाय उत्पादक हैं और उसके जो चाय मतलब कि बागानों में काम करने वाले जो श्रमिक हैं उन सब की स्थितियों को सुधारने के लिए, क्योंकि जो चाय उत्पादक वाली जो कंपनियां हैं वो तो काफ़ी मतलब कि विकसित हैं, लेकिन जो उसमें श्रमिक हैं वो क्या है, वो अभी भी अपने पुरानी स्थिति में है या अभी भी क्या है कि उनकी स्थिति सुधरी नहीं है, ठीक है। तो उनकी स्थिति को सुधारने के लिए मतलब कि इस जो यह दिवस है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, उसको 21 मई को मनाया जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इंडियन स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वह है आपके दिलीप उम्मेन। कौन है? दिलीप उम्मेन, ठीक है। इंडियन स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दिलीप उम्मेन को, ठीक है। और इनसे पहले कौन थे? इनसे जो पहले थे वह थे टीवी नरेंद्रन, ठीक है, टीवी नरेंद्रन थे। और जो दिलीप उम्मेन है इनकी जो नियुक्ति है, इनकी जो नियुक्ति है वह 2 सालों के लिए की गई। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए, ठीक है। दिलीप उम्मेन की जो नियुक्ति है वह 2 सालों के लिए की गई है, ठीक है। और आज का आपका आखिरी क्वेश्चन, पैदल चल रहे श्रमिकों के लिए किस जिला प्रशासन ने तत्पर कार्यक्रम की शुरुआत की है? ठीक है, जो पैदल चल रहे श्रमिक है यानी जो मजदूर हैं जो मतलब कि दूसरे देश मतलब दूसरे राज्यों से जो प्रवास किए हैं कोविड-19 के कारण वहां से आ रहे हैं, तो उनके लिए तत्पर कार्यक्रम की शुरुआत किस जिला प्रशासन इकाई ने, यानी राज्य की नहीं बात कर रहे हैं, जिला प्रशासन इकाई ने, यानी राज्य से भी छोटी इकाई जिला होती है, तो जिला प्रशासन ने इस तत्पर कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो वह है आपका रांची, ठीक है, रांची जिला प्रशासन ने तत्पर कार्यक्रम की शुरुआत की, यानी झारखंड के, ठीक है, झारखंड राज्य के जो रांची जिला प्रशासन है उसने इस तत्पर कार्यक्रम की शुरुआत की है, ठीक है। इसमें इसका उद्देश्य क्या है कि पैदल जो चल रहे मजदूर हैं उनकी जानकारी करके उनको सुविधा मुहैया कराना है, ठीक है, उनको जानकारी करके उनको सुविधा, उनको मतलब कि जो मजदूर हैं जो लेबर हैं जो मतलब प्रवासी हैं दूसरे राज्यों से आ रहे हैं, तो उनको उनकी जानकारी प्राप्त करना, उनका डिटेल पता करना और उनको जो सुविधाएं उनको चाहिए वो मुहैया कराना इस कार्यक्रम का उद्देश्य होगा, ठीक है। तो चलिए, तो आज से हम आपको डेली एक सवाल देंगे, ठीक है, और उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना होगा। उसके अगले वीडियो में हम आपको उसका आंसर बताएंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं आज का सवाल क्या है कि आज 22 तारीख है और आज का सवाल जो है, चरण पादुका पहल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया
है। चरण पादुका पहल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? ठीक है, ऑप्शन आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये था आपका आज का क्वेश्चन। तो ये था आज का हमारा जो करंट अफेयर की क्लास थी। आज हमारी क्लास यही समाप्त होती है। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार हैं, हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है, थैंक यू।